आपके घुटने 50 साल और बढ़िया चलेंगे, जो 50 के हो गए। सर इतना पहले जा पाते थे आप? नहीं, डंडे से ज्यादा जा रहा है। स्पाइन अपने आप करेक्ट हो गई डंडे की वजह से, और मैं अब छोड़ूंगा तो इनकी कमर की स्प्रिंग किस तरीके से काम करेगी। वाह भाई वाह, कैसा लगा मैम? बहुत बढ़िया। लाठी से बड़ा फर्क पड़ रहा है सर, बिल्कुल ठीक लग रहा है, बिल्कुल सीधा हो गया लाठी। शोल्डर जाम हो रहा था लेकिन खुल गया एकदम से। हाथ दोनों एक लेवल पर हैं, शोल्डर को खिंचाव पूरा मिल रहा है, बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग बढ़िया हुई है और बहुत अच्छा लगा। और जब भी आप हाथ ऊपर उठाएं तो ऑटोमेटिकली आपका पेट अपने आप अंदर जाता है। क्या आपको लग रहा है खिंचाव लग रहा है कमर पे? पूरा आ रहा है, वहाँ से स्ट्रेच नीचे जा रहा है। हाँ। सर की उम्र तो 23 साल है। 22 है यार। 22 से पूरी लंबर, पूरी सैक्रल रीजन इससे प्रभावित हो रही। 60 और 80 के बीच के लोग जो हैं कितना अच्छा योगाभ्यास कर रहे हैं। सर्वाइकल और सियाटिका के लिए सर्वाइकल और सियाटिका के लिए डंडे की सर हाइट मैटर करती है क्या? हमारे बुजुर्ग कहते थे लाठी घर में रखो हमेशा अपने कान के बराबर। आप अपने घर में ये डंडा रखकर सभी दर्दों को ठीक कैसे कर सकते हैं, अपने स्ट्रेंथ को कैसे बढ़ा सकते हैं? 45 वर्षों का एक्सपीरियंस है सर को। आपका स्पाइन सीधा है या नहीं है, ट्विस्टिंग कितना कर सकते हो? रजौड़ी गार्डन के क्लास में आज हम आ चुके हैं और इस डंडे की मदद से डंडे मार मार कर आपके सर्वाइकल और कमर दर्द सारी चीजें देखिए सब एक एक डंडा लेकर आ गई। और इस मैडम का तो भाई बहुत अच्छा बोलूंगा, वाइपर लेके आ गई है। देखिए आपकी स्पाइन को करेक्शन देने के लिए हम 5 तरह की मूवमेंट करते हैं। उन 5 मूवमेंट को बेहतर तरीके से करने के लिए जैसे हम अपवर्ड मूवमेंट करते हैं, दोनों हाथों से डंडे को इस तरीके से पकड़ लें। अगर हम डंडे के बिना हाथों को ऊपर करते हैं तो हमारे एल्बो स्ट्रेट नहीं रहते। तो अब इस डंडे का यूज क्या हुआ, अपने आप स्ट्रेट। अब शोल्डर के लिए हम करेंगे पीछे की तरफ मूवमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाभ क्या हुआ कि आपके दोनों हाथ एक साथ जा रहे हैं इस लाठी की वजह से। इसी तरीके से एड़ियां उठाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेकंड चीज, अब हमें फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है। दोनों हाथ इस तरीके से आप फैला सकते हैं तो अच्छा, और ये डंडा जो है आपकी हाइट के बराबर हो तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। पैर में अंदर 1 फीट का सामने देखते हुए स्पाइन की करेक्शन देखेंगे। स्पाइन बिल्कुल राउंड नहीं है। श्वास खाली करके हम आगे गए थे, श्वास भर के हम पीछे भी जाएंगे। श्वास खाली करके फॉरवर्ड आए। देखिए इन सभी को, ये पूरा सर मुझे लग रहा है 90 डिग्री हो गई है। बिल्कुल 90। 2 जन से नहीं होगा मैडम। यस, हो रहा है, हो पा रहा है, हो गया भाई। स्पाइन की करेक्शन, आपका इंट्रावर्टिब्रल स्पेस मेंटेन हो गया। इसी तरीके से बैकवर्ड दिखाइए जरा एक बार, बहुत अच्छे। थर्ड चीज, केवल पंजे उठाइए। यस, होल्ड करिए, होल्ड करिए। आप देख रहे हैं केवल पंजे उठाने से नी की करेक्शन, बिना डंडे के आप अपनी एड़ियों पर अपने को होल्ड नहीं कर पाएंगे। चैलेंज करके देखें जरा एक बार आइए सर। नहीं, बिना डंडे के इधर आइए सर, बिना डंडे करके दिखाइए। नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो रहा। और डंडे से आप बड़े आराम, पैर में गैप कर लो थोड़ा सा, और अपने को डंडे की सपोर्ट से आप एडी को वेल डन भाई। ये नया इवेंट कर रही है मैडम। कोहनी बैंड मत करो, दूर हो। यस, इसको सेंटर रखिए। क्या हुआ इससे, नी को सपोर्ट, कमर दर्द और सियाटिका। कमर दर्द और सियाटिका। आप दोनों बैक कर लो, हाथ ऊपर से पकड़े, आप भी पकड़िए, आप भी पकड़िए। ये देखो भाई, अब आपने फॉरवर्ड जाना है, मैंने फॉरवर्ड और इन्होंने बैकवर्ड। तो हाँ, बस 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 इतना। पूरा उनके पैर उठने से पहले वजन बराबर होना चाहिए, दोनों को कमर दर्द भी होना चाहिए। आपको केवल उनको सपोर्ट देने, उठाना नहीं है। उठाना नहीं है सर, बस बस बस। और थोड़ा, और थोड़ा, बस नहीं उठाओ। अरे झटका क्यों मार रहे हो सर? इसमें जब 2 लोग कर रहे हो तो उसमें जो आगे झुके वो अपने नी बैंड करे। देखिए परफेक्ट तरीका आपको सर बता रहे हैं कि कैसे करना है। जो आगे झुक रहा है वो नी बैंड करे, और दूसरे की एड़ी नहीं उठानी, बस ये स्ट्रेच देना। अच्छा, इनका देखो सर का नी बैंड है और उनका नी और एड़ी उठानी है, ये बहुत चीज ध्यान देने वाली बात है। अब जैसे आपने नी बैंड करने हैं और मेरी एड़ी नहीं उठानी, बस 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 सिंपल स्ट्रेच दे रहे हैं आपको, ये सावधानी रखनी है। झटका नहीं देना है, वजन एक दूसरे के ऊपर नहीं लेना है, हल्का सा जाएगा। जो आगे वाला है वो केवल सपोर्ट के लिए। अब जिनको सियाटिका स्पेशली है वो अपनी लाठी को कमर पर इस तरीके से रखें और अपने हिप्स के सेंटर में लाठी को रोल करते हुए हिप्स के सेंटर तक जाएं। तो लो भाई लो, सियाटिका का भी इलाज मिल गया है, आप इसको जरूर एक बार आजमाएं। और फिर दोनों हाथों को थोड़ा दूर रख के अपने हिप्स के सेंटर पर बैठ जाएं। ये लाठी आप ले लो, एक आप ले लो। पहले गॉडेस पोज करो बिना लाठी के, पैर दोनों बाहर। और ज्यादा अच्छा करेक्ट हो सकते हैं अगर आप सपोर्ट के दोनों हाथ ऊपर से लेके डंडा पकड़ लें। ये देखो भाई, वाह
वेरी गुड। इस हाथ को नीचे करके पैर क्रॉस कर बाहर पैर निकाल। आगे की तरफ ले जाओ। नहीं, नहीं, बिना छोड़ना छोड़े। नहीं है। हाँ ले जाओ सर। वेरी क्या? गुड, वेरी गुड। देखते हैं इस टेस्ट में कितने लोग पास होते अरे हैं। सर मैं करके दिखाता हूँ। डंडा ऊपर रखना। नहीं, कहीं भी रखो, आप पैर क्रॉस कर लो बिना छोड़े। ये आप हमारा ये करके दिखाएंगे डॉक्टर मयंक पोरवाल। जाइए सर। एक मिनट, ये देखो मैडम ये। अरे ये देखो। चीटिंग मत करो सर, नीचे और ऐसे ही वापस भी आना। वापस आ जाओ। हो जाएगा मैम, हो जाएगा। वेरी गुड। हाँ? अरे यस करके देखे कि आपकी कितनी स्पाइन मजबूत और है। अभी हम शैलेंद्र जी से भी करके अरे दिखाएंगे। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोड़ना नहीं है। हाँ, good। हमारे टीचर साहिबा तो कर लेंगी, मुझे पता था। सर करके दिखाइए, बता अच्छा। दीजिए। मुझे नहीं पता सर, मेरे खुद का भी बैक पेन। बता दीजिए लोगों को। सर वापिस। लाठी को ऐसे पकड़ें और अपने घुटने को अपनी लाठी से जितना ऊंचा उठा सकते हैं उठाएं। अगर हम ये उठाते हैं तो हमारी इनर थाई की मसल्स, हमारी क्वाड्रिसेप्स, हमारी हैमस्ट्रिंग और हमारी काफ ये पकड़ा। और रोज प्रैक्टिस जब होल्ड करेंगे आपसे बैलेंस बनने लगेगा। ये देखो। यस यस, करो मैडम, हाँ, करो। हाँ, होल्ड। ये होल्ड। ये देखो हमारा। बहुत अच्छे। बहुत अच्छा कर रहे हो मैम आप लोग। 30 रोज सेकंड, practice करते हैं, 40 सेकंड balancing। इम्प्रूव दिख रहा है। करते चले। कि सर benefits जिससे क्या-क्या ये है? बताया है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ठीक होता है उन लोगों का जो बैलेंस अच्छा कर लेते हैं। लाठी को रखें कंधों पर। हाँ। ये सर्वाइकल के लिए अपने आप में एक एक्सरसाइज होगी। ओके, ये देखिए। अब यहाँ बनकर अपनी नेक को फेस अपवर्ड सपोर्ट करे सब। और लाठी एक बार लेफ्ट साइड से देखें, एक बार राइट साइड से देखें। आपने जितने हमारे पुराने जमाने में गाय को चराने वाले ग्वाले होते थे उसको ऐसे ही रखते। तो सर उनको ज्यादा दर्द था क्या सर्वाइकल का? दर्द नहीं हो इसलिए। अरे ये करेंगे तो मुझे लगता है कितने दिन में हमारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा। मंदिर जाने का चलिया रखते हैं ना 40 दिन, हाँ। ऐसी योग का चलिया रखें 40 दिन। और 40 दिन किसी भी एक्सरसाइज को आप करते हैं तो आप परफेक्ट हो जाते अरे हैं। वाह। ट्विस्टिंग और साइड बेंड दो चीजें हैं, इस पे विशेष रूप से ध्यान देना है। त्रिकोणासन हम करते हैं, पैरों में इस तरीके का गैप लीजिए और मान लिया आपने लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट पंजे को बाहर रख, इसलिए हाथ एक दूसरे के 180 डिग्री है, ये त्रिकोणासन। राइट साइड जाना है तो राइट साइड। अब ट्विस्टिंग में पैरों में गैप 2 फीट जितना जा सकते हैं। अब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी 90 डिग्री एंगल ऑलरेडी सभी की होती है, इसमें ट्विस्टिंग करते करते इसको 180 डिग्री ले जाएं। ओ भाई, और कई लोग तो हम इसको 180 से भी ज्यादा स्प्रिंग बना देंगे। अभी देखो, हाँ। अभी देखो ये तो चीज देखो। इनके पंजों को पकड़ लें, दोनों पंजों को। जीते रहो। 90 डिग्री एंगल आराम से सभी पहुंच पाते हैं। इनकी जब प्रैक्टिस बढ़ जाएगी तो ये 180 पहुंच जाएंगे। अब इससे आगे अगर कोई सपोर्ट दे तो धीरे धीरे 180 से 190, 200, 210। पैर ट्विस्ट नहीं करते, नहीं। इसलिए मैंने आपको पैरों को पकड़ने के लिए कहा। अच्छा। आ जाओ, बड़ा भाई है, इसके पैर पकड़ो। फिर पैर पकड़ लेते हैं। 90 क्लियर। धीरे धीरे गुरजीत और जाओ। 150, धीरे धीरे 60 और धीरे 170 के नजदीक पहुंच गए। तो अपने को स्ट्रेच ओवर स्ट्रेच नहीं करना, जहां तक पहुंच रहे वहां तक। देखिए डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचते? 180 तो सर ऐसे ही पहुंच जाएंगे। मेरे को लगता है T20 ना पहुंच जाए। T20 बात यहाँ तक आने की है। अब वाह। इसको गुरजीत खींच थोड़ा सा। क्या बात है सर। अरे क्या बात है सर। अब नीचे बैठ जाओ। क्या बात है सर। बता दीजिए क्या बात है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। ये देखिए मैडम की कितनी अच्छी, नियर टू 180 पहुंच गए हैं और इसको 180 तक पहुंचाना हमारा काम। ये देखिए ये शोल्डर के पीछे रहना चाहिए डंडा। ये तो मैम कर लेंगे, मुझे पता है। मैम रोज एक्सरसाइज करती है। वेरी गुड सर। आइए सर। सियाटिका का पेन है, देखते हो पाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक हो जाएगा मुझे लग रहा है। हाँ, पैर पकड़िए। इधर आइए सर, इधर आइए, मैट के ऊपर आइए। यस। हाँ 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 हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो ये सारा ट्विस्ट हो रहा है, तो पूरा लंबर, पूरा सैक्रल सब कुछ ठीक हो रहा है। अरे वाह। बस छोड़ दो यार। अब लास्ट एक एक्सरसाइज समझाने जा रहा हूँ, उसको समझ लें। मरकट आसन समझ लें। जो लोग कमर दर्द से पीड़ित हैं, हम ये हाथ इस तरीके से रख के और दोनों पैरों को ऐसे करते हैं तो अधिकतर लोगों का जो ये शोल्डर है ये उठ जाता है। ये कंधा उठ गया ना जी। अगर ये कंधा ना उठे तो आपकी कमर पे ज्यादा प्रभाव आएगा, इसलिए लाठी को कंधों के नीचे रख लें। अरे भाई
गुड। पूरा स्ट्रेच आ रहा है और इधर देखिए बिना डंडे के कितना बढ़िया कर रही है मैम। अब ये शोल्डर के नीचे फिंगर डाल के देखो, क्या गैप है? नहीं है, नहीं है। ये इसी वजह से कर पा रही है क्योंकि रेगुलर योगा करती है, दोनों रेगुलर हाथ सर के एक्सरसाइज नीचे करती रख है। लो। इधर करिए, ये देखिए, तो यहाँ जो खिंचाव है, ये खिंचाव आपकी ग्लूट पे भी जा रहा है। अब घुटने थोड़े पेट की तरफ लाओ तो खिंचाव और बढ़ गया, घुटने थोड़े और 90 से ऊपर। यस। तो मरकट आसन में क्या बताया कि आपने हाथ ऐसे फैलाने हैं, लाठी अपने कंधों के नीचे रखनी है और दोनों घुटने पेट की तरफ लाकर और बिना शोल्डर उठाए आपने दूसरी साइड टिका दें। बहुत अच्छे। आपका लंबर, आपकी सियाटिका, आपकी स्पाइनल पाइप ट्विस्टिंग लाठी के सहारे कैसे कर सकते हैं। डंडा हर घर में होना चाहिए और डंडा आपके लिए हेल्पफुल है। अंधे की लाठी इसीलिए नहीं कहा, यानी कि शरीर में कुछ डिसेबिलिटी आ गई है तो ये आपको सपोर्ट डंडा देगा। सहारा देगा। अगर आप दिल्ली या फिर इंडिया के किसी भी कोने में और डंडे वाला एक्सरसाइज सर से सीखना चाहते हैं तो हमें बुलाए जरूर। मैडीमंच की पूरी टीम आएगी। मेरा नाम है रॉबिन। सेहत की बात जनता के साथ, सेहत की बात जनता के साथ। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ये रजौड़ी गार्डन के क्लास क्या और धन्यवाद मैम, सर धन्यवाद। फिर मिलते हैं जल्दी। मैडीमंच।